सोचो अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको पता ही ना चले कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कितना बुरा होगा। उसी एम के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जहां हम कुछ ही मिनट्स में पूरे चैप्टर का क्रक्स आपके दिमाग में फिट कर देते हैं। वेलकम बैक टू नर्डी साइड, जहां हम बोर्ड्स का रिवीजन प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाते हैं। और आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग को इस एक माइंड मैप से पूरा रिवाइज कर लेंगे। हर फॉर्मूला कवर होगा, एक भी टॉपिक स्किप नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो ये माइंड मैप है ना, हम इसके हर एक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को कवर करने वाले हैं। सो गेट रेडी। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एलपीपी के डर से स्टार्ट करेंगे, उसके कोर लॉजिक, सॉल्विंग मेथड्स, बोर्ड क्वेश्चंस का अप्रोच और कॉमन मिस्टेक्स तक सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई सीधा साधा हिसाब है। बोर्ड्स में यहां से यूजुअली एक 5 मार्क का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सर्टन होता है और क्वेश्चन हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड होता है, यानी एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आएगी जिसे आपको सॉल्व करना होगा। तो एलपीपी है क्या चीज? बहुत सिंपल शब्दों में ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है। इमेजिन करो कि आप एक शॉपकीपर हो जिसके पास लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स हैं और आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आइटम कितना बनाएं ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। बस यही है एलपीपी। जनरली एग्जाम में 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली, डाइट प्रॉब्लम्स, जिसमें मिनिमम कॉस्ट पे ज़रूरी न्यूट्रिशन अचीव करना होता है। दूसरी, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्स प्रॉफिट निकालना है। और तीसरी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने की कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। अब आते हैं इसके कोर लॉजिक पर। देखो, हर एलपीपी में 2 मेन चीजें होती हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी आपका गोल, प्रॉफिट को मैक्स करना या कॉस्ट को मिन करना। और दूसरे होते हैं कंस्ट्रेंट्स, यानी लिमिटेशंस या शर्तें जो आपको फॉलो करनी है। जब हम इन सारी कंडीशंस यानी कंस्ट्रेंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं ना, तो एक कॉमन शेडेड एरिया मिलता है। इसी कॉमन एरिया को हम फीजिबल रीजन कहते हैं। फीजिबल मतलब पॉसिबल, यानी आपका सॉल्यूशन इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं है। और यही है एलपीपी का गोल्डन रूल। इसे हमेशा याद रखना। आपको पूरा फीजिबल रीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो बेस्ट सोल्यूशन है, मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट, वो हमेशा इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पर ही मिलेगा। तो अब सवाल ये है कि हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को यूज करके सोल्यूशन निकालते कैसे हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। ये एलपीपी सॉल्व करने का मेन तरीका है। चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये मेथड बहुत सिंपल और सिस्टमैटिक है। पहले प्रॉब्लम को मैथमेटिकली लिखो, यानी जी और कंस्ट्रेंट्स बनाओ। फिर कंस्ट्रेंट्स को ग्राफ करो। जो कॉमन एरिया मिले वो है आपका फीजिबल रीजन। उसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो। इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी z की वैल्यू निकालो। जिस पॉइंट पर z मैक्स या मिन हो वही आपका फाइनल आंसर है। लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। फिजिबल रीजन 2 टाइप का हो सकता है, बाउंडेड यानी हर तरफ से क्लोज्ड, और अनबाउंडेड यानी एक या ज्यादा साइड से ओपन। अगर रीजन बाउंडेड है तो टेंशन नहीं है, आपको मैक्स और मिन दोनों वैल्यूज कॉर्नर पॉइंट्स पर ही मिल जाएंगी। बट अगर रीजन अनबाउंडेड है तो हो सकता है मैक्स या मिन वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे। इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा चेक करना पड़ता है जिसमें हम z की इनइक्वालिटी को प्लॉट करते हैं। ओके, तो एक लॉजिकल क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हम पूरा रीजन छोड़कर सिर्फ इन कोने वाले पॉइंट्स पर, इन वर्टिसेस पर ही क्यों फोकस करते हैं? ऐसा क्यों? इसका जवाब 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में छुपा है। थ्योरम 1 कहता है कि अगर आपका फीजिबल रीजन एक क्लोज्ड एरिया यानी एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन z की मैक्स या मिन वैल्यू हमेशा विदाउट फेल उसके किसी ना किसी कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलेगी। ये इसकी मैथमेटिकल गारंटी है। और थ्योरम 2 इस बात को और आगे बढ़ाता है। ये कहता है कि अगर रीजन बाउंडेड है तो z की मैक्स और मिन दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी। लेकिन अगर रीजन अनबाउंडेड है तो z की मैक्स या मिन वैल्यू में से कोई एक एग्जिस्ट कर सकती है, और ये भी पॉसिबल है कि कोई भी एग्जिस्ट ना करे। चलिए, थियरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि एक्चुअल बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में इस सब को अप्लाई कैसे करना है। हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ अप्रोच समझेंगे। सो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, नट्स और बोल्ट्स बना रहा है। मशीन ए और मशीन बी पर टाइम की लिमिटेशन है, यानी कंस्ट्रेंट्स हैं, और प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। इसको शुरू कैसे करोगे? सबसे पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है वेरिएबल्स डिफाइन करना। लेट x बी द नंबर ऑफ नट्स एंड y बी द नंबर ऑफ बोल्ट्स। फिर प्रॉफिट से ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओ। z इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 1 नट टाइम्स x प्लस प्रॉफिट ऑन 1 बोल्ट टाइम्स y।
इसके बाद मशीन टाइम की लिमिटेशन से सारे कंस्ट्रेंट्स को इनइक्वालिटीज में लिख दो। पहला स्टेप हमेशा करेक्ट फॉर्मुलेशन होता है। अब देखो, ये दूसरा क्लासिक टाइप का क्वेश्चन। एक डाइट प्लान बनाना है जिसमें कम से कम यानी एटलीस्ट 80 यूनिट्स विटामिन ए और 100 यूनिट्स मिनरल्स होने चाहिए। दो टाइप के फूड F1 और F2 अवेलेबल हैं। हमें डाइट की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। यहां क्या अप्रोच होगा? यहां भी फर्स्ट स्टेप सेम है। वेरिएबल्स डिफाइन करो F1 और F2 के लिए, फिर कॉस्ट से ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बनाओ जिसे मिनिमाइज करना है। अब यहां एटलीस्ट का मतलब है कि कंस्ट्रेंट्स में ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएगा, और जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो मोस्ट लाइकली रीजन अनबाउंडेड आएगा, जिसके लिए आपको वो एक्स्ट्रा चेक करना पड़ेगा जो हमने अभी डिस्कस किया था। देखो, थ्योरी और मेथड आसान लगता है, लेकिन मार्क्स सिली मिस्टेक्स में ही कट जाते हैं। लेट्स क्विकली गो ओवर द मोस्ट कॉमन एरर्स ताकि आप उन्हें एग्जाम में अवॉइड कर सको। सबसे कॉमन मिस्टेक, एट मोस्ट की जगह एटलीस्ट पढ़ लिया और इनइक्वालिटी का साइन ही गलत लगा दिया। फिर जल्दबाजी में लाइन की गलत साइड शेड कर दी। बहुत लोग x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कंस्ट्रेंट लिखना ही भूल जाते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालते वक्त कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, और सबसे बड़ा ब्लंडर अनबाउंडेड रीजन में फाइनल चेक मिस कर देना। इस एक गलती से पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, सो लेट्स कंसोलिडेट एवरीथिंग इनटू अ सॉलिड एग्जाम स्ट्रेटजी। जब एलपीबी का क्वेश्चन आपके सामने आए तो इन स्टेप्स को आराम से फॉलो करना। सबसे पहले आराम से क्वेश्चन पढ़कर आइडेंटिफाई करो कि मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज। फिर सारे कंस्ट्रेंट्स को बिल्कुल ध्यान से ग्राफ पर प्लॉट करो। इमीडिएटली चेक करो कि रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड, ये बहुत जरूरी है। फिर आराम से सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स सॉल्व करके कॉर्नर पॉइंट्स निकालो। फाइनली इन पॉइंट्स को जी में डालकर चेक करो और अपना फाइनल आंसर अच्छे से लिख दो। तो इस तरह आप इस पूरे चैप्टर को एक सिंगल फ्लो में समझ सकते हो, लेकिन असली काम अब आपका है। इस माइंड मैप को एक बार खुद से रिवाइज करो और हमारे टेलीग्राम चैनल से प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो। हमेशा याद रखो, मैथ्स सिर्फ देखने से नहीं, प्रैक्टिस करने से मास्टर होती है। ऑल द बेस्ट।